Okay, are you all clear with that verb of manner? Yes. ओके सो रबी को हम बता देते हैं हम क्या कर रहे थे। हम रबी, क्योंकि कल आप सबका असेसमेंट क्लास है, आप सबका टेस्ट है, तो कल जो क्लास है वो 7:30 से 8:30 होगी, 2 क्लासेस कंसेक्टिव होंगी। तो अभी जो मैंने हैदर, हाशिम और ईसा को टाइम दिया था कि वो जो है हमने जितने भी चीज़ें कवर की हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर की हैं, उसको गो थ्रू करें। अगर उनको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो वो मुझसे पूछ लें। अभी तो मैं उनको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी जिसमें उनको कन्फ्यूजन थी या जो उनको समझ नहीं आई थी। तो आप भी एक दफ़ा अपने नोट्स खोलें और देख लें चीज़ें जो आपको समझ नहीं आई, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दी। Okay, is there anything else? No, ma'am. No, miss. Are you sure? Yes. साहब एक और दफा एडवर्ब ऑफ मैनर को एक और दफा पढ़ा दें। Okay, adverb of manner को एक और दफा पढ़ा देती हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर्स जो है हमारे पास, मैनर्स क्या होते हैं कि हम जब कहते हैं ना कि ये अच्छा बच्चा है, इसके इसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं, इट मीन्स कि आप किस तरह बिहेव कर रहे हो अपने इर्द गिर्द वाले इन्वायरमेंट में, लोगों के सामने आप किस तरह बिहेव कर रहे हो, वो आपके मैनर्स होते हैं। तो मैनर्स जब हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर आता है ना, इट मीन्स कि जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वर्ब है ना, एडवर्ब एड के साथ वर्ब है, तो इट मीन्स जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किस तरह परफॉर्म हो रहा है, अच्छा परफॉर्म हो रहा है या बुरा परफॉर्म हो रहा है, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे हम कह रहे हैं शी सिंग्स, वो गा रही है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत अच्छा गा रही है। तो एक्शन उसने कैसे परफॉर्म किया, गा तो वो रही है लेकिन किस तरह, ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली क्या है हमारे पास, एडवर्ब ऑफ मैनर। ही रैन, वो भागा, ही रैन क्विकली, कैसे भागा, जल्दी भागा। तो क्विकली क्या होगा हमारे पास, मैनर। अगर मैं कह रही हूँ शी इज डूइंग हर होमवर्क बट सैडली, वो अपना काम तो कर रही है लेकिन उदासी के साथ। तो शी इज डूइंग हर होमवर्क, डूइंग क्या है, एक्शन है, सैडली क्या है, बुरे तरीके से काम कर रही है, उदासी में काम कर रही है। तो ये हमारे पास सैडली क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। शी इज डूइंग शी इज साइकिलिंग केयरफुली, के वो साइकिल तो चला रहा है लेकिन किस तरह, केयरफुली। तो क्या है केयरफुली, क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। दे स्पोक पोलाइटली, वो बोल रहे हैं लेकिन किस तरह, पोलाइटली, आराम से, तमीज के साथ। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है कि जो एक्शन है वो किस तरह परफॉर्म हो रहा है। ओके क्लियर? मैम। यस मैम, क्लियर। ईसा को क्लियर हो गया? यस। कंजंक्टिव एडवर्ब का क्या है? सॉरी, कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजक्शंस, नो, कंजंक्टिव एडवर्ब हमने पढ़ा है ये। कंजेक्टिव, जी, एडवर्ब। कंजेक्टिव एडवर्ब तो कोई एडवर्ब नहीं है। कंजक्शन होगा या इंटरजेक्शन ना कह रहे जी, हो आप? इंजेक्शन। मैम कैन आई कंजक्शन। लीव? यस हाशिम, यू कैन लीव। ओके, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। वेलकम, अल्लाह हाफिज। अच्छा, कंजक्शन हमारे पास होता है कि जब हम एक फ्रेज को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं या एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ते हैं ना, उस वर्ड को जब हम जोड़ते हैं उसे कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब ही होता है कि दो चीजों को जोड़ना। जैसे आई लाइक टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, टी और कॉफी को किसने जोड़ा है, एंड वर्ड ने। तो एंड हमारे पास क्या है, कंजक्शन। शी वॉज टायर्ड बट हैप्पी, वो थकी हुई थी लेकिन खुश थी। तो टायर्ड बट हैप्पी, टायर्ड और हैप्पी को किसने जोड़ा है, बट ने। तो बट हमारे पास क्या है, कंजक्शन। शी वॉज हैप्पी बिकॉज शी वॉन, वो खुश थी क्योंकि वो जीत गई थी।
बिकॉज क्या होगा, कंजक्शन, क्योंकि इसने हमारे दो सेंटेंसेस को जोड़ा है। तो जब हमारे पास दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं या दो वर्ड्स आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्शन बना रहे होते हैं, उनके वर्ड के अंदर जो चीज उनको जोड़ी होती है उसको हम कहते हैं कंजक्शन। ओके, क्लियर? क्लियर। मैम वो पेपर किस टाइप आएगा, यानी कि हमने अंडरलाइन करना है, क्या करना है, लिखना है? पेपर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर एमसीक्यूज फॉर्म में भी आ सकता है, या मैं कहूँगी कि मुझे दो तीन एग्जांपल्स लिखे थे एडवर्ब ऑफ प्लेस की, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, इस तरह भी आ सकता है। जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग है वो सारी अनसीन होगी। जैसे कि मैं आपको टॉपिक्स देती हूँ कि इस पे आपने 2 पेजेस लिखने हैं, पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी अनसीन होगी, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी अनसीन होगा, क्योंकि वो क्रिएटिव राइटिंग है, वो आप लोगों ने खुद लिखनी है। बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आप लोगों के पास एमसीक्यूज फॉर्म में आएंगे, ब्लैंक्स फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ सकते हैं, या फिर एग्जांपल्स की फॉर्म में कि इसकी एग्जांपल लिखो, प्रोनाउन की एग्जांपल लिखो, या एडवर्ब की एग्जांपल लिखो, इस तरह आ सकते हैं। या फिर सेंटेंस लिखे हुए होंगे और मैं कहूँगी इसमें से लिंकिंग वर्ब कौन सा है, या इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है, इस तरह आएंगे। क्लियर? क्लियर। ओके, डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस ईसा एंड रबी? तो आर यू श्योर? यस। यस। ओके, ईसा और रबी जो है वो मुझे अभी अपना काम सेंड कर दें, वो जो मैंने ग्रुप में आप लोगों को कल टॉपिक भेजा था। सब वो एक्सक्यूज जो मी मैम। क्वेश्चन यस हम ढूंढने थे। एक्सक्यूज यस मी मैम। यस हैदर। मैम मेरे से गलती से वो क्लास लीव हो गया, जो आप समझाई थी वो रिपीट समझा सकती हैं? जी, मैं ये कह रही थी कि जो टेस्ट होगा ना वो इस फॉर्म में होगा कि आप लोगों को मैं ब्लैंक्स की फॉर्म में दे सकती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो फिल इन द ब्लैंक होगी, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच लगाना होगा, ऑप्शंस दूंगी। एमसीक्यूज की फॉर्म में हो सकता है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर मैं आपको ऐसे बोल सकती हूँ कि एडजेक्टिव की 2 एग्जांपल्स लिखें सेंटेंस की फॉर्म में, या फिर सेंटेंस दूंगी और उसमें से बोलूंगी कि लिंकिंग वर्ब कौन सा है, उसको सर्कल करें। और जो क्रिएटिव राइटिंग है वो सारी अनसीन होगी। मैं आपको कोई टॉपिक दूंगी, उस पर आपने पैराग्राफ लिखना होगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने होंगे, और जो पिक्चर डिस्क्रिप्शन होगी वो भी अनसीन होगी। ओके मैम। ओके, सो रबी आप पूछ रहे थे मुझसे कुछ? मैं क्या पूछा था, याद नहीं यार। आप मुझसे पैराग्राफ का पूछ रहे थे, जो पैराग्राफ मैंने कल भेजा था ग्रुप में कि व्हाट यू विल डू इन फ्यूचर फॉर योर पेरेंट एज अ रिगार्ड, कि आप फ्यूचर में जब आप अर्निंग स्टार्ट कर देंगे तो अपने पेरेंट्स के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे, उस पे आप लोगों ने लिखने थे 2 पैराग्राफ्स। तो वो ईसा और रबी जो है वो मुझे आफ्टर द क्लास सेंड कर दें, हैदर और हाशिम जो है वो मुझे वीकेंड पे सेंड करेंगे। ओके ओके। ओके, नाउ यू हैव टाइम, यू कैन प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट। और कल जो है 7:30 पे मे भी क्लास स्टार्ट हो, क्योंकि कंसेक्टिव क्लास है, अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर फिर भी पढ़ते हुए कुछ कंफ्यूजन हुई तो आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं कि ये समझा दे, मैं आपको वॉइस में समझा दूंगी। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम टुमारो टेस्ट है? हाँ जी, टुमारो है, क्योंकि कल हमारे वीक की लास्ट क्लास होगी और इस मंथ की भी लास्ट क्लास होगी। ओके, इज देयर एनी फर्दर क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम मेमन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हाशिम, हैदर और जो हमारे बच्चे स्कूल गोइंग है ना, उनको वीकेंड पे टेस्ट दिया जाए। कल उनका स्कूल डे होगा, हमें फ्राइडे ऑफ है सबका, तो टेस्ट बेशक आप फ्राइडे को दे दीजिए। ओके, चलें, टेस्ट जो है वो फ्राइडे को स्केड्यूल कर लेते हैं हम लोग, तो एक दिन होगा बीच में, ये अच्छे से तैयारी कर लें। देखो, हाँ हाँ जी, कल ये तैयारी कर लें सब, और आपसे जो हेल्प ले लें, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल डेज में बर्डनाइज हों। और जी इंशाल्लाह मैं न्यू स्केड्यूल जो है वो इंशाल्लाह शेयर करूंगी ग्रुप में क्लासेस का।
ओके ठीक है, तो टेस्ट जो है वो आप लोगों का फ्राइडे को होगा, मैं ग्रुप पे भी इन्फॉर्म कर देती ओके मैम। हूँ। ओके, ओके सो मैम। आप लोग जो है अपना इतने में होम टास्क कंप्लीट कर ले, ईसा और रबी। और अगर आप लोगों की तैयारी के वक्त कोई क्वेश्चन हुआ, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। ओके ओके मैम। ओके, सो एवरीवन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज। हाफिज। ओके मैम, यू टू टेक केयर, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस नाइट, अल्लाह हाफिज।